बिछ गए सियासी विषाद, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। सरकार जो है असल में मुझे लगता है कि हर मोर्चे पर जिस तरीके से फेल हो रही है और ख़ासतौर से विदेश नीति के मोर्चे पर फेल हो रही है, उसमें इस सरकार से अब किसी जवाब की अपेक्षा जो है नहीं की जानी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक सजग भारतीय नागरिक की तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और इस सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से जनता के सवालों को जवाब दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है इन सवालों के जवाब देगी, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से देखिए कार्य कर रही है और पिछले 6 साल में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, वो सारे जो है वो सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के ये काम करते हैं। इनके लिए देश हित जो है मुझे लगता है ये कोई मसला है ही नहीं। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतने हैं और चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीन से जो हमारा विवाद है उससे गंभीर मसले को भी जो है ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि से ही देख रहे हैं और इसलिए ये कोई भी सवाल देने की स्थिति में मुझे लगता है कि नहीं है। आपको याद होगा कि जब यहाँ शी जिनपिंग आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे वो उनको एक बार तो उनको झूला झुलाया था, दूसरी बार जब वो आए थे तो उनको काफ़ी आवभगत की गई थी और फिर ये प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य भी लोगों ने पढ़ा और सुना था, ध्यान होगा कि हम जो है सारे मसले जो हैं वो मिल बैठ के सुलझा लेंगे और विवाद की स्थिति नहीं होगी, हम अच्छे पड़ोसी हैं। सवाल ये है कि जो अच्छे पड़ोसी हैं और हम अच्छे पड़ोसी हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि हम अच्छे पड़ोसी हैं, बिल्कुल बात सही है कि हम अच्छे पड़ोसी हैं। लेकिन जो हमारे सीमा के विवाद हैं उन पर बातचीत तो होनी चाहिए ना। मान लीजिए हम अगर अरुणाचल प्रदेश में अपने हिस्से में अगर हम सड़क बनाते हैं तो चीन तुरंत उस पर आपत्ति कर देता है और हमारी सरकार उस पर खामोश होकर बैठ जाती है। आज जो राहुल गांधी जिस खबर का हवाला देकर के सवाल कर रहे हैं, अगर आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए तो आपको लगभग साल भर पहले की मुझे लगता है ये खबरें मिल जाएंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल से एक सांसद हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि चीन जो है वो 25 किलोमीटर तक जो अरुणाचल में घुस आया है और वहाँ उसने पुल का निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चिंताजनक हैं और चीन जिस तरीके से विस्तारवादी नीति अपना रहा है और भारत की भूमि पे जिस तरीके से कब्जा कर रहा है, तो हम ठीक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो चल रहा है अमेरिका और चीन के साथ जो तनाव चल रहा है आर्थिक और व्यापार को लेकर के, हम उसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारे चीन से भी जो है पड़ोसी के संबंध हैं, तो हम उस विवाद में जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो हमारे जो हित हैं, जो हमारे देश के हित हैं, उन पे तो हम सवाल करेंगे ना। तो ये सरकार उन सवालों को नहीं कर रही है। जो 56 इंच का सीने वाली सरकार है, जो घर में घुसकर मारने वाली सरकार है, वो चीन के मसले पर आकर के खामोश हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। और जो रविशंकर प्रसाद जी आज ज्ञान बखार रहे हैं कि विदेश नीति के मसले जो ट्विटर पर नहीं तय किए जाते हैं, इनके जवाब नहीं दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि रविशंकर प्रसाद जी को जो है चीन के मसले पे ये याद आ गया है कि विदेश नीति के मसले जो हैं वो ट्विटर पर नहीं दिए जाते हैं। लेकिन मान्यवर को ये भी याद रखना चाहिए कि विदेश नीति के मसले जो हैं वो घर में घुसकर मारूंगा और 56 इंच का सीना जो है इससे भी जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो ये इस सरकार को जो है मुझे लगता है कि बहुत आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार जो है वो जिस तरीके से मतलब पलटवार कर रही विपक्ष के ऊपर इस मसले को लेकर के, विपक्ष की अपनी चिंताएं बिल्कुल एकदम सही हैं, बिल्कुल जायज़ हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष जो सवाल कर रहा है और ख़ासतौर से राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं वो देश हित के सवाल हैं और देश हित के सवालों को भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों के सही जवाब देने चाहिए। अगर मान लीजिए चीन ने कब्जा कर लिया है और हम इस स्थिति में नहीं है कि उससे लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ये स्थिति भी देश के सामने आनी चाहिए। देखिए सन 62 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो कम से कम भारत चीन से लड़ा था, हम हारे, वो एक बात अलग की है। लेकिन आज तो जो है चीन से बिना युद्ध किए हुए ही हमने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि यानी चीन पहले 65 किलोमीटर तक घुस आया था और फिर 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया। ये सारी खबरें जो हैं उसी मीडिया में आ रही हैं, जो मीडिया जो इस समय राहुल गांधी और विपक्ष के ऊपर हमलावर है, ये वही मीडिया जो ये खबरें भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सारे सवालों पर सरकार को जो है वो निश्चित तौर पे जो है सही सवाल इनके जवाब देने चाहिए और प्रधानमंत्री को स्वयं जो है वो आकर के इस पे जो है देश की चिंताएं जो हैं जो उठ रही हैं उन चिंताओं का निराकरण करना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्वयं जो है इस मसले पर आकर के जवाब देना चाहिए। ये छोटा मोटा मसला नहीं है।
राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मसला है, और अगर ऐसे समय भी प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो देश के अंदर और पूरी दुनिया में भारत के विषय में एक गलत जो है वो दृष्टिकोण बनेगा और एक गलत संदेश जाएगा। हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे।